अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच जो है वो इंतहाई जबरदस्त किस्म के सनसनीखेज मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है। लेकिन सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी टू से इतने दिन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आप देख रहे होंगे पीछे अभी भी स्टूडियो के अंदर जो है वो काफी ज्यादा व्हाइट वॉश का काम जो है वो चल रहा है। तो लिहाजा जैसे ही ये तमाम चीजें जो है नॉर्मल रूटीन के ऊपर होंगी तो हम आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड चीजें जो है वो अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के अंदर। जी हाँ, हमारी ओपनिंग के अंदर कभी इमामुल हक चलते हैं तो कभी अब्दुल्ला शफीक चलते हैं, कभी अब्दुल्ला शफीक फ्लॉप होते हैं तो कभी इमामुल हक जो है वो चलते हैं। लेकिन बाबर आजम जो है उनसे सेंचुरी एक्सपेक्ट की जा रही थी लेकिन वो नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी आज बाबर आजम ने जो है वो 40 प्लस रन कर ये बता दिया है कि भाई मामला जो है वो अब सेटल होने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को प्रेस करूंगा और खास तौर पर नुमान अली, जिन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंस करने के बाद अपना टेस्ट क्रिकेट के अंदर नोवा फाइफर आज जो है वो रिकॉर्ड किया है, नोवा फाइफर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और पाकिस्तान के ये जो पहले टॉप 4 दुनिया के टॉप 4 बॉलर्स के अंदर आते हैं जिन्होंने अपने पिछले 6 टेस्ट मैचेस के अंदर कंटिन्यूसली फाइफर जो है वो किए हैं। साथ आपको बताता इन स्पिनर्स ये भी आप जेहन में रखें। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग ने पहले इनिंग्स के अंदर जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की, 378 रन किए 250 की पिच के ऊपर, 250 की पिच के ऊपर 378 रन। इट्स अ टू मच बिग गेम, एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसके अंदर इमामुल हक ने 93 का कंट्रीब्यूशन किया, कैप्टन शान मसूद ने 76 रन का, बाबर आजम 23 रन। बाबर आजम के आउट होने के ऊपर रमीज राजा ने भी कहा ये देखो ड्रामा करेगा, अब ये ड्रामा करेगा। तो रमीज राजा जो कि हमेशा से बाबर आजम के सबसे बड़े उनके फेवर में सामने है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि देखो अब ये ड्रामा करेगा। तो हवा जो है वो थोड़ी बहुत बदली लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने 75 रन किए, 75 रन। सलमान अली आगा से जैसे ही लोगों ने कहा कि आगा हमें 100 चाहिए, आगा 93 के ऊपर चल दिए। जी हाँ, तो बहुत से लोगों ने कहा भाई 7 रन करके 100 कर लेते, लेकिन आगा जो है वो 93 रन के ऊपर चल दिए। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है 378 के ऊपर जो है वो लड़खड़ा गई। लेकिन उसके बाद 269 रन किए गए सिर्फ साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अच्छा, मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको बताऊं कि जो इनके जो मुथुस सैमी है इन्होंने 6 विकेट हॉल किया है। मुझे एक बात के लिए वो याद आया जब वेस्ट इंडीज के जो वेरिकैन थे उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अच्छी खासी विकेटें ली थी और एक टेस्ट मैच वो जीते थे, हम जीते थे। लेकिन आज ये जो मुथुस सैमी है इन्होंने 6 विकेट हॉल किया पहले इनिंग के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद आपको बताऊंगा जब साउथ अफ्रीका की बारी आती है तो साउथ अफ्रीका के रिकल्टन 71 रन, मल्डर 71 रन, टोनी दी जोरजी 104 रन। बल्कि रिकल्टन जब आउट होते हैं तो अच्छा खासा जो है एग्रेशन जो है वो ग्राउंड के अंदर नजर आता है। उसके बाद स्टब्स ने 8 रन बनाए, ब्रेविस 0, जो विनाइन है विकेट कीपर इन्होंने 2 रन, मुख्तार स्वामी 11 रन, हरमर जो है इन्होंने 19 रन बनाए। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, नुमान अली ने 6 विकेटें ली, 3 विकेटें साजिद खान ने ली, 1 विकेट जो है सलमान अली आगा ने ली। वैसे अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई क्यों आप हसन अली और शाहीन अफरीदी को यूज करके अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, खास तौर पर शाहीन अफरीदी, क्योंकि अभी 4 महीने के बाद आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो लिहाजा आपको शाहीन को जो है वो होल्ड करना चाहिए, ना कि आप स्पिन ट्रैक के ऊपर जो है शाहीन से जो है वो बॉलिंग करवाए। वैसे शाहीन ने 5 ओवर किए थे, इसमें 2 मेडिन किए हैं, 15 रन उनको टोटल हुए। लेकिन जब पाकिस्तान की सेकंड इनिंग की बारी आती है तो पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक 41 रन बनाते हैं और मजे की बात है कि इमामुल हक जो है वो स्टंप हो जाते हैं, इमामुल हक स्टंप हो जाते हैं। उसके बाद शान मसूद 7 रन बनाते हैं। बाबर आजम और खास तौर पर साउथ शकील से एक बड़ी इनिंग एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन दोनों ने जो है बाबर आजम ने 42 रन बनाए, साउथ शकील ने 38 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 14 रन बनाए और नुमान अली ने 11 रन। पाकिस्तान की टीम के अंदर 40 प्लस रन 2 बैटर्स ने बनाए,
एक अब्दुल्ला शफीक ने और एक बाबर आजम ने। लेकिन फिर भी आपको बताऊं कि जो 277 का जो टोटल है ये कज़ाफी के अंदर एक बहुत बड़ा टोटल है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, इससे पहले 205 का टोटल जो था वो कज़ाफी स्टेडियम के अंदर था और 277 टोटल। इट्स अ टू बिग गेम। तो पाकिस्तान के हाथों ये टेस्ट जो है वो प्रॉपर, अगर इस वक्त आप बात करें 100% नहीं तो 90% पाकिस्तान के हाथ के अंदर ग्रिप है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं बॉलिंग के अंदर तो हार्मर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 विकेटें नहीं, 5 विकेटें मुत्तस्वामी ने नहीं, तो टोटल मुत्तस्वामी की 11 विकेटें हैं। 11 विकेटें। और मजे की बात है कि उससे पहले 8 टेस्ट खेलेंगे या 7 टेस्ट खेले मुत्तस्वामी ने, तो 8 टेस्ट के अंदर मुत्तस्वामी की 11 विकेटें हैं। लेकिन इस एक टेस्ट मैच के अंदर मुत्तस्वामी की 11 विकेटें हैं। और रीजन है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो जिस वक्त स्पिनर के अगेंस्ट लड़खड़ाते हैं तो भाई फिर फुल लड़खड़ा जाते हैं। हम स्पिनर के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। ये एक ऐसा फॉल्ट है कि जो मेरे ख्याल से हमेशा से पाकिस्तान की इस वक्त क्रिकेट के साथ चल रहा है। T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, जहां पर स्पिनर आता है तो वहां पर हमें स्पिनर जज ही नहीं होता। तो स्टार्ट के अंदर अगर पहली इनिंग की बात करें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन सेकंड इनिंग की अगर हम बात करें तो मुत्तस्वामी जो है और हार्मर जो है वो हमारी जड़ों में बैठे हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो रिकल्टन इस वक्त 29 के ऊपर है। मैक्रम जो है वो 3 रन के ऊपर आउट हो चुके हैं। मल्डर को भी नुमान अली ने जो है वो आउट किया 3 बॉलों के ऊपर 0 रन। अब टोनी डिजोर्जी और रिकल्टन खड़े हैं और ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने 90+ रन की पार्टनरशिप की थी पहली इनिंग के अंदर। तो पाकिस्तान अगर इन दोनों को गिरा देता है और अगर पीछे मेरे ख्याल से आप स्टम्प्स की भी विकेट ले लेते हैं तो पाकिस्तान के हाथों ये मैच जो है वो काफी ज्यादा जो है कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तान की तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका को अगर आउट कर लेता है तो पाकिस्तान ने जो एक टफेस्ट सीरीज खेलनी है वो अवे के अंदर सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है। और इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड काफी बेहतर है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया ने अब जाकर बेशक ड्रॉ किया है सीरीज, लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंग्लैंड के अंदर बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का कंपैरिजन करूं तो पाकिस्तान ने बहुत इजी सीरीज खेलनी है। यानी कि देखिए न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, उसके बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जो है वो खेलने जाना है, उसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश खेलने जाना है, पाकिस्तान ने श्रीलंका ने पाकिस्तान ने इंग्लैंड जो है वो खेलने। तो पाकिस्तान के पास काफी बेटर चांस है एज कंपेयर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ खेली, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलनी है, उन्होंने इंग्लैंड के साथ, फिर उन्होंने इंडिया के साथ खेलनी है। तो साउथ अफ्रीका का जो पूरा टायर है, ये जो साइकिल है WTC, ये काफी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। लेकिन अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा देता है तो पाकिस्तान के जो शोल्डर्स हैं वो अप हो जाएंगे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा कि भाई हम ये वो टीम है जो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर आ रही है और अगर हम इसको हरा देते हैं तो भाई फिर हम किसी को भी हरा सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान को मेरे ख्याल से स्पिन के ऊपर रिलाई करना चाहिए, बैटिंग को जो है वो थोड़ा बेटर करना चाहिए। ऑल दो अब्दुल्ला शफीक पहली इनिंग के अंदर फ्लॉप हुए, लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर उन्होंने 41 रन बनाए। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर अब्दुल्ला शफीक आपको फ्लॉप होते हुए नजर आते हैं तो फिर आपके पास बेंच के ऊपर कामरान गुलाम भी हैं। और कामरान गुलाम इस वक्त इस पूरे स्क्वाड के अंदर इन बैटिंग साइड सबसे तगड़े प्लेयर हैं जिनका फर्स्ट क्लास के अंदर 1800 है। अगर मैं उनकी एवरेज की या उनके स्ट्राइक रेट की बात करूं तो शायद बाबर आजम की सीवी से ज्यादा तगड़ा सीवी कामरान गुलाम का है। तो दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।